देश में कोविड रोधी मुफ्त टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड वैक्सीनेशन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया डाक टिकट। पंचकुला में 100% कोविड वैक्सीनेशन पूरा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण वाला कानून लागू होना ऐतिहासिक क्षण। संयुक्त किसान मोर्चा को बताया राजनीतिक मंच। और रोहतक जिले के शहीद कैप्टन साहिल वत्स को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। देश राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। टीकाकरण अभियान के तहत पिछले वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाने लगे। उसके बाद 1 मार्च 2021 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 45 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया। 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। इस वर्ष 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आरंभ हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए एहतियाती टीके लगाने का अभियान 10 जनवरी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सफल टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज हम टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने को मना रहे हैं। उन्होंने टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में काफी मजबूती दी है। इस अभियान ने जीवन को बचाने और इस प्रकार आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण है। जब हम दूरदराज के इलाकों में लोगों का टीकाकरण करते हुए या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वहां टीके लेते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय गर्व से भर जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित करने की उपलब्धि पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस दौरान हमने जो सफलता हासिल की है उससे देश गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में हमने 156 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की खुराक लगाई। 18 साल से अधिक आयु के 93% से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई और 72% लोगों को कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। सिद्धि हासिल की है उससे देश तो गौरवान्वित है ही, लेकिन दुनिया भी इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत आश्चर्यचकित है। 1 वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, अनेक विविधता में भी हिंदुस्तान ने 18 एबव के 93% लोगों को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया। पंचकुला जिले ने कोविड टीकाकरण का 100% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इससे पहले गुरुग्राम और अंबाला ने यह लक्ष्य हासिल किया था। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला पंचकुला प्रदेश का तीसरा जिला बन गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयास के चलते ये सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि जिले में 47.6% किशोरों का कोविड की पहली डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। वो जो फर्स्ट डोज है वो हमने 110% लोगों को लगा दी है और जो सेकंड डोज है वो भी हमने 101% लोगों को लगा दी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो पंचकुला जिला ने 100% वैक्सीनेशन है वो पूरा कर लिया है।
डॉक्टर मनिका कंवर ने बताया कि वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें कोविड प्रोटोकॉल का नियमित पालन करना है। कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो अब भी वैक्सीनेट करवाएं, ताकि सब एक दूसरे को इस बीमारी से बचा सकें। और आपने मास्क पहनना है, अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, 6 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से रहना है और बहुत से ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में कम से कम जाना है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि हम वैक्सीनेशन करवाकर और कोविड के सभी नियमों को अपनाकर ही इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। दवाई भी और कड़ाई भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये ज़रूरी है। वैक्सीन को चलते 1 साल हो गया है और ये वैक्सीन मेरी सेकंड डोज है। ये लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम महामारी से छुटकारा पाने के लिए ये वैक्सीन लगवाई जा रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर सभी कोरोना योद्धाओं के कार्य और साहस की सराहना की है। इस अभियान की सफलता में सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं और स्वयं सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्यपाल ने आम जन से अपील की है कि सभी लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किए गए केंद्रों से टीकाकरण करवाएं और सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान की वर्षगांठ पर देश व प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व व कर्तव्य निष्ठा से आज भारत ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस टीकाकरण में भारत अब विश्व भर में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने इस टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश के सभी नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस बीमारी को हराना है। प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने वाला कानून लागू हो गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसे प्रदेश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल की शुरुआत हो गई है, जहां कंपनियां और युवा अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्राइवेट कंपनियों को हर तिमाही पर अपनी वैकेंसी ऑनलाइन बतानी होगी और उनमें 30,000 से कम तनख्वाह वाली नौकरी में प्रदेश के युवाओं की 75% भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उप मुख्यमंत्री ने आज सिरसा क्लब में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित कर्मचारी आवास का उद्घाटन किया। आज रात 12 बजे से 15 तारीख की रात्रि 12 बजे से पूरे प्रदेश भर के अंदर 75% रिजर्वेशन लागू है और मैं तो मानता हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हरियाणा के युवाओं के लिए, जो प्रतिबंध करता है तमाम प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंस्टीट्यूशंस को, ट्रस्ट सोसाइटीज़, इंडस्ट्रीज़, सबको कि वो अपने आप को अब रजिस्टर करें और हर क्वार्टरली अपना डाटा ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, डाटा ऑफ रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। किसानों द्वारा फिर से आंदोलन शुरू करने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों की मंशा साफ हो चुकी थी कि वे चुनाव लड़ना चाहते थे। अब किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की जगह संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर ये सिद्ध कर दिया है कि आंदोलन राजनीति चमकाने के लिए था। चुनाव लड़ने पहले फिर बैठ जाएंगे। अभी तो वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से यूनियंस के लोग जो पूरे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और राजनीति से दूर रहने की बात करते थे, अब वो खुद ही टिकट ले लेकर चुनावी मैदान में है, तो उनकी मंशा भी पब्लिकली साबित होगी कि उनका मूल जो आइडिया था इस पूरे आंदोलन को लेके पंजाब चुनाव था और वो मंशा संयुक्त किसान मोर्चा से संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाकर पार्टी जो उनने बनाई, इसके अंदर उनने स्पष्ट कर दिया। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। रोहतक जिले के गांव डोभ के कैप्टन साहिल वत्स मात्र 26 वर्ष की उम्र में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद कैप्टन साहिल वत्स को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कैप्टन साहिल वत्स का कल शाम उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित कई गणमान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। भारतीय सैन्य अधिकारी ने बताया कि कैप्टन साहिल वत्स जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में तैनात थे, जहां उन्हें ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अवंतीपुर में जनरल एरिया श्रीनगर में थे। ये सीआई विक्टर सिग्नल रेजिमेंट में पोस्टेड थे और इसके अलावा इनका जो निधन का कारण है वो इनमें इनिशियल जो बताया गया है वो कार्डियक अरेस्ट है। शहीद के पिता डॉक्टर जितेंद्र वत्स ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है और अपने दूसरे बेटे को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजेंगे। डॉक्टर शुभम वत्स ने कहा कि उन्हें अपने भाई की शहादत पर फख्र है। उसमें से मेरे 2 बेटे, एक कैप्टन और ये कैप्टन बनने के लिए गया था और कैप्टन ये वेटनरी सर्जन का कोर्स किया हुआ है, ये कैप्टन बन रही है, ये एसएसबी क्लियर करता है। तो मेरी हार्दिक इच्छा यही थी मैं अपने बेटे को कोशिश करूंगा, अगर दोबारा फिर अगर इस तरह का मौका मिला तो बेटे को मैं आर्मी में भेजूँगा। ये मोटिवेशन रहेगा बस सबको हमारी तरफ से भी, बिल्कुल बाकी सेना में कोई वो नहीं है, सेना अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कार्य कर रही है। बस हम तो यही करेंगे कि डट के ऐसे ही सामना करते रहें, कोई किसी भी प्रकार की वो होती है तो उनको सुविधा मिलती रही जिस तरह से अब मिल रही है। वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले कैप्टन साहिल वत्स पर प्रदेश को गर्व है। जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई और -16 डिग्री जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो सेवा दे रहे थे, परंतु -16 टेम्परेचर करना, हम यहाँ थोड़ी सी ठंड में ठुठक रहे हैं तो -16 को संभालना बड़ा मुश्किल का काम था। मात्र 25 साल का बच्चा देश के लिए सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। कैथल के कलायत क्षेत्र की दिव्या शर्मा का यूनेस्को संस्था के पेरिस स्थित मुख्यालय में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर चयनित होने से जिलावासियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से दिव्या शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि आप इसी प्रकार देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। दिव्या के पिता मुकेश शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि दिव्या बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आती थी। दिव्या शर्मा ने IISER मोहाली से MSc मैथ के बाद मॉन्स्टर जर्मनी से PhD की थी। दिव्या के पिता ने कहा कि हरियाणा की बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने लड़का और लड़कियों के अंतर को मिटा दिया है। दिव्या शर्मा और उनके पिता ने मुख्यमंत्री द्वारा बधाई दिए जाने पर आभार जताया। लोगों का मेरा पूरा सहयोग रहा है और मैंने जिस तत्परता से जिस ईमानदारी से कार्य किया है और मेरी जो ईमानदारी की दौलत को मेरे बच्चों ने अपनी शिक्षा के द्वारा सबसे मेरे को ज़्यादा धनवान बनाया है। वो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। मेरा ये सपना मेरे बच्चों ने पूरा किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने भी दिव्या शर्मा को बधाई देते हुए उन्हें अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। दिव्या शर्मा को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने यूनेस्को में चयनित होकर हमारे देश और प्रदेश का और हमारे कलायत का नाम रोशन किया है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो मुहिम है, जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको साकार करने का काम किया है। और हमारी दिव्या बेटी एक बेटियों के लिए उदाहरण है। मैं हमारी दिव्या बेटी को और उनके पिताजी मुकेश शर्मा जी को और हमारे कलायत वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिव्या शर्मा की इस उपलब्धि पर उनके अन्य परिजनों ने भी खुशी व्यक्त की। इनकी पुत्री है दिव्या शर्मा जी, ये इनके लिए ही नहीं पूरे कलायत शहर प्रदेश और देश के लिए बड़े गौरव का विषय है। और इससे आज पूरा शहर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई संदेश भेजा है। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। और शिक्षा के धन के अंदर ऐसी अचीवमेंट, ऐसी उपलब्धि, मैं तो ये कहूँगा कि न्यू जनरेशन जो और बच्चे हैं दिव्या शर्मा जी से सीख लें और आगे बढ़ें। बड़ी खुशी का विषय है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड रोधी मुफ्त टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड वैक्सीनेशन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया डाक टिकट। पंचकुला में 100% कोविड वैक्सीनेशन पूरा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण वाला कानून लागू होना ऐतिहासिक क्षण। संयुक्त किसान मोर्चा को बताया राजनीतिक मंच। और रोहतक जिले के शहीद कैप्टन साहिल वत्स को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।